हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1, प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, जंगल में कौन आराम कर रहा था? जंगल में शेर आराम कर रहा था। 2, हाथी ने किसको प्रणाम किया? मक्खी के कहने पे हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया। नंबर 3, मक्खी को देखकर लोमड़ी ने क्या किया? सबसे पहले मक्खी को देखकर लोमड़ी मुस्कुराने लगी थी। नंबर 4, जाला किसने बनाया था? जाला मकड़ी यानी कि स्पाइडर ने बनाया था। नंबर 5, मक्खी को जाल में किसने फंसाया था? चतुर लोमड़ी ने फंसाया था। प्रश्न 2, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए, मतलब ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। नहीं, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, बीमार नहीं था। नंबर 2, मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी। बिल्कुल नहीं, शेर ज़्यादा ताकतवर था लेकिन वो मक्खी को पकड़ नहीं पा रहा था। नंबर 3, अंत में शेर ने मक्खी को मक्खी बहन कहकर संबोधित किया। संबोधित करना मतलब एड्रेस करना, उसको बुलाना। हाँ, ये बिल्कुल सही था। नंबर 4, लोमड़ी बहुत चालाक थी। हाँ, बिल्कुल सही, लोमड़ी की चालाकी की वजह से मक्खी फंस गई थी। नंबर 5, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। हाँ, सही, क्योंकि लोमड़ी ने मक्खी से कहा था कि वहाँ पे बैठी मकड़ी आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर तो लो ना। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, शेर ने 2-3 दिनों से डैश नहीं किया था। क्या नहीं किया था? स्नान नहीं किया था। नंबर 2, मक्खी शेर के कान के पास डैश करने लगी। मक्खी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? भिन भिन करना, भिन भिनाना। नंबर 3, शेर को बहुत मुश्किल से डैश आई थी, नींद आई थी। नंबर 4, शेर ने अपने ही डैश से खुद को घायल कर लिया, अपने ही पंजे से। 5, लोमड़ी ने मक्खी को डैश कहकर संबोधित किया। लोमड़ी ने मक्खी को रानी कहकर संबोधित किया, उसे खुश करने के लिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा आया क्योंकि मक्खी उसको बहुत परेशान कर रही थी। नंबर 2, मक्खी ने किसे और किस प्रकार ललकारा? ललकारना मतलब चैलेंज करना। उत्तर, मक्खी ने शेर को यह कहकर ललकारा। सबसे पहले मक्खी ने शेर को ललकारा। शेर को यह कहकर ललकारा, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। नंबर 3, शेर मक्खी को क्यों ना मार सका? उत्तर, शेर मक्खी को नहीं मार सका क्योंकि शेर जैसे ही अपना पंजा उठाता, मक्खी तुरंत ही उड़ जाती और शेर अपने पंजे से खुद को ही घायल कर देता। प्रश्न 4, शेर ने ऊब कर मतलब बोर होकर मक्खी से क्या कहा? शेर ने ऊब कर मक्खी से कहा, मक्खी रानी, मैं हारा और तुम जीती, बस अब मुझे छोड़ो। प्रश्न 5, मक्खी को घमंड क्यों हो गया था? मक्खी को घमंड हो गया था क्योंकि जंगल के राजा शेर ने अपनी हार मान ली थी। नंबर 6, हाथी ने मक्खी की कौन सी बात मानी थी और क्यों? हाथी ने मक्खी के प्रणाम करने की बात मान ली थी, यह सोचकर कि उस पागल मक्खी से बहस करके समय कौन बर्बाद करे। नंबर 7, मक्खी ने स्वयं को सबसे बलशाली मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग मानते हुए लोमड़ी से क्या कहा? मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और बलशाली हाथी को हराया है। नंबर 8 प्रश्न, लोमड़ी ने मक्खी का घमंड किस प्रकार चूर किया? लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि मकड़ी उसको गाली दे रही है,
मक्खी को बहुत गुस्सा आया। वह मकड़ी पर झपटी और जाल में फंस गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश मतलब पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पैसेज पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न हैं। मकड़ी की तरफ कौन झपटी? मकड़ी की तरफ मक्खी झपटी। नंबर 2, मक्खी कहाँ फंस गई थी? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। नंबर 3, मक्खी जाल से क्यों ना निकल पाई? मक्खी जाल में चिपक गई थी, इसीलिए वो नहीं निकल पाई। नंबर 4, लोमड़ी क्या देखकर मुस्कुराने लगी? मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा देखकर लोमड़ी मुस्कुराने लगी। अभी हम पढ़ेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, वर्ड मीनिंग। मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिनाई या फिर परेशानी या फिर मुसीबत। ऊब जाना, ऊब जाने का मतलब होता है बोरियत होना, बोर होना, किसी चीज़ से मन हट जाना। नंबर 3, बर्बाद, बर्बाद होने का मतलब होता है चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना या फिर खत्म हो जाना। नंबर 4, मंद मंद, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। नंबर 5, विशालकाय, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। प्रश्न 2, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को रेखाओं द्वारा मिलाइए। मैच करना है जिन दोनों शब्दों के मीनिंग सेम हो, समान अर्थ वाले शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। नंबर 1, राजा, राजा को हम नृप, न री की मात्रा और प, नृप, नृप भी बोलते हैं। नंबर 2, जंगल, जंगल को हम वन भी बोलते हैं। गुस्सा, गुस्सा होना मतलब क्रोध होना। प्रणाम, प्रणाम मतलब नमस्कार। नंबर 5, नाक, नाक मतलब नासिका। नंबर 6, घमंड, घमंड मतलब अहंकार होना। नंबर 7, कोशिश मतलब प्रयास करना। और आखिरी है हार, हार मतलब पराजय। प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों के विलोम यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, ऑपोजिट्स लिखिए। माता का ऑपोजिट शब्द है पिता, मदर एंड फादर। नंबर 2, पास मतलब नियर, इसका ऑपोजिट होगा दूर। नंबर 3, ऊपर, ऊपर का उल्टा होता है नीचे। नंबर 4, जीत, जीत का विपरीत अर्थ वाला शब्द है हार। नंबर 5, आसान मतलब इजी, इजी का ऑपोजिट है कठिन, डिफिकल्ट। नंबर 6, खत्म, खत्म होने का उल्टा शब्द होगा शुरू। नंबर 4 प्रश्न, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। रेखांकित मतलब जिस वर्ड के नीचे रेखा खींची गई है उस शब्द को वचन बदलकर मतलब सिंगुलर से प्लूरल करके इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, शेर ने एक दिन से स्नान नहीं किया था। एक मतलब सिंगुलर, एक वचन, और इसका बहुवचन मतलब प्लूरल क्या होगा? शेर ने कई दिनों से स्नान नहीं किया था। कई की जगह पे हम बहुत दिनों से भी लिख सकते हैं। नंबर 2, मैं हारा तुम जीती। हारा का प्लूरल तो नहीं होता, पर मैं का प्लूरल होता है, मैं का बहुवचन होता है हम हारे और तुम जीती। हम के साथ हारा भी चेंज हो जाएगा, हम हारा तो नहीं होता, हम हारे। नंबर 3, मकड़ी जाल में फंस गई। मकड़ी का बहुवचन मकड़े, या फिर मकड़ियाँ भी लिख सकते हैं। मकड़े जाल में फंस गए या फिर मकड़ियाँ जाल में फंस गई। और आखिरी प्रश्न, सही शब्द पे टिक का निशान लगाइए, मतलब दिए गए 2 शब्दों में से जिसका करेक्ट स्पेलिंग है, सही वर्तनी पे टिक का निशान लगाइए। सबसे पहले मुश्किल, मुश्किल का सही स्पेलिंग है ये वाला। नंबर 2, स्नान, स्नान का सही स्पेलिंग है ये वाला, आधा स न आ की मात्रा न, स्नान। तीसरा है आराम, इसका सही स्पेलिंग है ये वाला, आ र आ की मात्रा म, आराम। और आखिरी है गुस्सा, जिसका सही स्पेलिंग है ये वाला, ग छोटी ऊ की मात्रा, आधा स, पूरा स आ की मात्रा, गुस्सा। और इसी के साथ हमने वर्कबुक के सभी प्रश्नों का अंत किया।
पार्ट 1 यानी कि अध्याय व्याख्या और पार्ट 2 यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.